ये यहाँ के जो निकम्मे विधायक और निकम्मे सांसद हैं, ये हमारी माता को, धरती माता को और हमारे देश को बल्कि कई सालों से रक्सौल की जनता आए दिन आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम दिखा दें, ये रवि मस्करा राजेंद्र नेता समाज सेवी, ये रवि मस्करा जी हैं। और इधर आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे के माध्यम से इधर पीछे की ओर कि ये रवि मस्करा जी आज दंड निशान लगाते हुए आज सड़क को नापते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है रक्सौल नगर परिषद की जनता जिंदाबाद, मेन रोड बनाओ नाला बनाओ का आंदोलन। और ये स्पेशल इसी वजह से है कि आखिर एक दिन, 2 दिन और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि कई सालों से, पिछले कई सालों से यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से ये यहाँ के लिए दुखद बात है, निंदनीय है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ की हम स्थिति को दिखाना चाहेंगे। ये पानी जो एकदम काला है, इधर दिखाएं जाए, इधर, हाँ वो बिल्कुल ब्लैक वाटर पार्क है। और ये आप नाले की तो जगह नहीं है, लेकिन यहाँ की सफाई और स्वच्छता को आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। आज जो आप ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? रक्सौल की समूची जनता, नगरपालिका की समूची जनता, आम व्यापारी, फुटकर व्यापारी, रोजी रोटी वाले जो भी लोग हैं, वो एक सड़क, एक अदद सड़क नहीं, इससे ज़्यादा मजबूरी क्या हो सकती है। इस जगह के सांसद, विधायक कहते हैं डबल इंजन की सरकार कल तक उनकी थी, और एक 2 किलोमीटर की सड़क बनाने में 2 वर्ष समय लग जाता है। और वो 100 फीट चौड़ी रोड को 50 फीट ढाला जाता है, और वो 5 फीट चौड़ी नाली को 2.5 फीट बनाया जाता है, और वो ज़मीन के लेवल से 2 फीट 3 फीट ऊंचा नाली बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में और आग पर घी देने का माननीय सांसद साहब उस समय काम करते हैं जब वो आप प्रेस मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई ये रोड क्यों नहीं बना, तो वो कहते हैं कि मेरा काम ठेका दिलवाना था और कमीशन खाना था, हम कमीशन खा लिए, अब रोड बने चाहे नहीं बने हमारी मर्जी नहीं। तो उस समय विपक्ष का क्या रोल हो जाता है? विपक्ष जनता के हर दुख सुख में, खास करके व्यापारियों के साथ। जब नेपाल के लोग रक्सौल आते होंगे, आप सोच के देखिए, क्या वो इमेजिन करते हों कि हिंदुस्तान कैसा है। तो ये यहाँ के जो निकम्मे विधायक और निकम्मे सांसद हैं, ये हमारी माता को, धरती माता को और हमारे देश को, भारतवर्ष को गाली दिलाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की, मतलब हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। उसकी इज्जत आबरू को ये लोग उछालने का काम कर रहे हैं। और वही जब संसद साहब ने कहा कि मेरा काम था ठेका दिलाना, मैंने ठेका दिला दिया, अपना कमीशन ले लिया, अब आप लोग समझिए, तो हम लोगों ने समझा कि नहीं, अब तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। और हथियार हम लोगों ने ये उठाया कि हम लोग आने वाले समय में छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, दीपावली पूजा है, हम लोग का हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व। बिहार में खास करके छठ पर्व को हम लोग बहुत श्रद्धा से और समर्पण से मनाते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि जब सांसद और विधायक हमारे नहीं हैं, तो चला जाए मैया के यहाँ, मैया तो सबकी है ना। तो जब रक्सौल भगवाने भरोसे है, तो हम लोग भगवाने के शरण में कि हे भगवान, हे छठी मैया, हमारा कल्याण करो, कि सब व्यापारी बंधु का, सब नगर परिषद का, सबका कल्याण। यही सोचकर हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन ये करने का काम किया। और अगर इसके बाद भी माननीय नहीं सुधरते हैं, उनके कान में जूं नहीं रेंगती है, सुनिएगा गौर से, अगर इसके बावजूद भी सांसद साहब या विधायक साहब ये समझते हैं कि मैं कमीशन लेके चला गया और विपक्षी छोड़ देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। विपक्षी यहाँ सोया हुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का हर सिपाही, तेजस्वी लालू का हर सिपाही एक बम बारूद का बनने का काम करेगा, और इनकी सत्ता तो क्या चीज़ है, इनकी चूं तक को हिला देने का काम करेगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजद विधानसभा प्रत्याशी और समाज सेवी रवि मस्करा जी मौजूद हैं, और ये दंड निशान लगाते हुए, आगे बढ़ते हुए और रक्सौल को और ये आंदोलन कर रहे हैं कि कभी ना कभी इन नेताओं को शर्म आएगी। और इन नेताओं को शर्म नहीं आ रही है। और ये सड़क जब भगवान भरोसे है, तो ये भी ईश्वर और छठी मैया के भरोसे ये अब निकल चुके हैं कि जब बेड़ा उन्हीं को पार लगाना है, तो उन्हीं के शरण में चला जाए और बेड़ा उन्हीं के द्वारा पार लगे। अब आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या इनका जो करना है वो गलत है या सही है? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और वैसे बेशर्म नेताओं के बारे में भी ज़रूर बोलें और लिख के, अगर आपके पास कोई ताकत है, बंदूक, गोलियों, बारूदों से भी अगर बड़ी ताकत है, तो वो आपके कलम की है, और आप अपने कलम का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक ऐसे नेता, एक ऐसे समाज सेवी के बारे में आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि क्या इन्होंने जो किया है और इन्होंने जो फैसला लिया है, ये कहाँ तक सही है, और क्या ये सही है या नहीं है। और कहीं ना कहीं से
यहाँ के नेताओं का जो काम है ये शर्मसार करने वाली काम है। जब हमारा देश हिंदुस्तान एक महान देश में गिनती होता है, वही नेपाल के लोग इस हिंदुस्तान को जब देखने के लिए आते हैं, इस हिंदुस्तान में जब घूमने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं से इसी नाले को देख करके और इस नाले में पड़ी गंदगी को देख करके, इधर काले पानी को देख करके शर्मिंदा होना पड़ता है। और वो सिर्फ उनको नहीं बल्कि इस पूरे देश को, इस 135 करोड़ देशवासियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं से निंदनीय है और मैं खुद इनका समर्थन करता हूँ कि इन्होंने जो कदम उठाया है बिल्कुल सराहनीय है और सही है। मैं तो कहूँगा कि हर फर्द, हर आदमी सड़क पर आए और वो भी अपना दंड कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं से उन नेताओं में शर्म थोड़ी सी भी, 1% से भी, 0.001% भी अगर आपके अंदर शर्म बची है, हया बची है, तो आप कल से इसको काम करवाने का काम करें, इसमें काम लगाने का काम करें। और जितना जल्द से जल्द हो, दिया हुआ वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन जितना जल्द से जल्द हो इसकी कार्रवाई पूरी की जाए और इसमें बदलाव आए, ताकि हमें नहीं और इस पूरे रक्सौल को नहीं बल्कि इस देश की शर्मिंदगी महसूस न हो, इस देश को अपना इज्जत आबरू पल्लू के अंदर ढक करके न रखना पड़े, बल्कि हम भी शान से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं। और आप जैसे नेता हमारे उन इज्जत को उछालने का काम ना करें। धन्यवाद।